हमें ए, बी और सी तीन वेक्टर्स गिवन है, इनका सम निकालना है। अब इन तीनों वेक्टर का सम कुछ ऐसे होगा, तीनों की आई कैप वाली टर्म ऐड होगी। ए में ये 1 है, बी में -2 है और सी में भी 1 है, तो आई कैप में आएगा 1 -2 + 1। सेम जे कैप के साथ होगा। जे कैप में -2 है, 4 है और -6 है, तो -2 + 4 -6 आएगा। और के कैप के केस में यहाँ पे 1 है, ये 5 है और -7 है, तो 1 + 5 -7 आएगा। इसे मैं सॉल्व करूं तो सम आता है मेरा -4j - k। हमें ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर होगा मेरा 1/मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए वेक्टर। तो पहले मैं ए का मैग्नीट्यूड निकालता हूं। ए हमें गिवन है i + j + 2k। इसे मैं लिखता हूं 1 × i + 1 × j + 2k। तो ए का मैग्नीट्यूड होगा करस्पॉन्डिंग टर्म्स का स्क्वायर। आई कैप के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे कैप के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, के कैप के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर। ये आएगा मेरा √6। तो यूनिट वेक्टर होगा 1/मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए है √6, ए वेक्टर कुछ ऐसे है, तो ये मेरा कुछ ऐसे आएगा यूनिट वेक्टर। हमें पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। पी और क्यू पॉइंट्स गिवन है। अब पी क्यू का यूनिट वेक्टर होगा 1/मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इंटू पी क्यू वेक्टर। तो पहले मैं यहां पे पी क्यू वेक्टर निकालता हूं, उसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं, फिर यूनिट वेक्टर आ जाएगा। मुझे पॉइंट पी गिवन है 1 2 3 और क्यू गिवन है 4 5 6। तो पी क्यू होगा क्यू माइनस पी, यानी आई कैप में होगा 4 - 1 आई कैप, ऐसे ही 5 - 2 जे कैप और 6 - 3 के कैप। ये आएगा मेरा 3i + 3j + 3k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं मैं, तो वेक्टर जॉइनिंग पी क्यू ये आ गया। इसका मैग्नीट्यूड होगा करस्पॉन्डिंग टर्म्स का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 3 बार ही आ रहा है। √27 यानी 3√3। तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड 3√3 आ गया। अब यूनिट वेक्टर होगा पी क्यू की डायरेक्शन में 1/मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इंटू पी क्यू वेक्टर, यानी 1/√27 इंटू दिस। √27 की जगह लिखता हूं मैं 3√3। यहां पे मेरा 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3 + 1/√3 + 1/√3। तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर मेरा ये आ गया। हमें ए और बी वेक्टर्स गिवन है। ए + बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर होगा 1/मैग्नीट्यूड ऑफ ए + बी इंटू ए + बी वेक्टर। तो पहले मैं ए + बी वेक्टर निकालता हूं, इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ए + बी वेक्टर होगा मेरा आई कैप, जे और जे कैंसिल हो जाएगा और के कैप बचेगा, यानी ए + बी होगा आई कैप + जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड होगा √2। तो यूनिट वेक्टर होगा आई कैप बाय √2 + जे कैप बाय √2। इसे देखते हैं। ए वेक्टर है 2i - j + 2k। मैं -j को लिखता हूं -1 × j। और बी वेक्टर में
माइनस आई को लिखता हूं -1 इंटू आई, प्लस जे को लिखता हूं 1 इंटू जे, और माइनस के को लिखता हूं -1 इंटू के। तो ए और बी वेक्टर्स ये आ गए। ए प्लस बी वेक्टर होगा इन दोनों वेक्टर्स का सम करते हुए आई कैप वाली टर्म्स का सम होता है, तो 2 - 1 आई कैप होगा। जे कैप वाली चीजों का सम होता है -1 + 1 जे कैप, और के कैप वाली चीजों का सम होता है 2 - 1 के कैप। ये आएगा मेरा 1i + 0j + 1 के कैप। अब काम आसान बनाने के लिए मैं a प्लस बी वेक्टर को मानता हूं सी वेक्टर। तो सी वेक्टर कुछ ऐसे होगा। a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। सी का यूनिट वेक्टर होगा 1/मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू सी वेक्टर। तो मैं सी का मैग्नीट्यूड निकालता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ सी होगा आई कैप वाली टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, जे कैप वाली टर्म का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, और के कैप वाली टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ये आएगा √2। अब यूनिट वेक्टर होगा 1/मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू सी वेक्टर, यानी 1/√2 इंटू दिस। ये सॉल्व करके आएगा 1/√2i + 1/√2 के। तो मेरा हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक और वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट्स। ये निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं इस वेक्टर को a मान लेता हूं। मैं इस a वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालता हूं, क्योंकि यूनिट वेक्टर होगा जो a वेक्टर की डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। उस यूनिट वेक्टर को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। तो हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए वेक्टर। तो पहले मैं ए का मैग्नीट्यूड निकालता हूं। मैं ए वेक्टर को लिखता हूं, इस माइनस जे को लिखता हूं -1 इंटू जे। इसका मैग्नीट्यूड होगा करस्पॉन्डिंग टर्म्स का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ये आएगा √30। तो a का मेरा मैग्नीट्यूड आ गया। अब यूनिट वेक्टर होगा a की डायरेक्शन में 1/मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू ए वेक्टर। ये कुछ ऐसे आएगा मेरा, यानी यूनिट वेक्टर आ गया मेरा ये। यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 मेरा ये आ गया। मुझे मैग्नीट्यूड 8 का वेक्टर निकालना है, तो मैं 8 को मल्टीप्लाई करता हूं इस 1 वाले से, तो ये कुछ ऐसे आएगा मेरा। तो रिक्वायर्ड वेक्टर ये आ गया।